शानदार नतीजे, रिकॉर्ड कमाई, 500% डिविडेंड का ऐलान और शेयर पहुंच गया 52 वीक के हाई पर। गुरुवार को बाजार में ग्रासिम इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। आदित्य बिरला ग्रुप की इस दिग्गज कंपनी ने चौथी तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज भी शेयर पर बुलिश नजर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रासिम अब सिर्फ एक सीमेंट होल्डिंग कंपनी नहीं बल्कि पेंट्स और न्यू एज बिजनेसेस की नई ग्रोथ स्टोरी बनती जा रही है, और क्या इस शेयर में अभी भी दम बाकी है? इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। गुरुवार को शेयर 4% से ज्यादा उछला, 52 वीक हाई यानी कि 3150 का स्तर को छुआ। एक महीने में शेयर ने 13% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 14.5% उछला है, एक साल में शेयर ने करीब 16% का रिटर्न दिया है और 3 साल में निवेशकों का पैसा 84% तक बढ़ा है। वहीं 5 साल में 129% का रिटर्न निवेशकों को मिला है। यानी कि बाजार में शेयर की पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसे 1 लाख की वैल्यू आज 2.25 लाख रुपए से ज्यादा के रूप में मिलती। आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, क्योंकि ग्रासिम की असली कहानी सिर्फ एक सेक्टर की नहीं बल्कि कई बड़े कारोबार के मिश्रण की है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इसे एक होल्डिंग कंपनी की तरह भी देखा जाता है। कंपनी का कारोबार सीमेंट, पेंट्स, केमिकल्स, सेल्यूलोसिक फाइबर्स, B2B ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है। भारत में सीमेंट से लेकर पेंट्स तक कई बड़े सेक्टर्स में ग्रासिम अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है और यही वजह है कि अब बाजार इसे सिर्फ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक नहीं मान रहा। अब चौथी तिमाही के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। जरा कंपनी के नंबर भी समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से बाजार का भरोसा मजबूत हुआ है। ग्रासिम का चौथी तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर 31% उछलकर 2041 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू भी 15% बढ़कर 51,101 करोड़ रुपए रहा। वहीं एबिटडा में 22% की मजबूती देखने को मिली और सबसे अहम बात, मार्जिन भी 14.8% से बढ़कर 15.7% पर पहुंच गए हैं। यानी कंपनी सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रही बल्कि कमाई की क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। और अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो तस्वीर तो और भी ज्यादा दमदार नजर आती है। कंपनी का प्रॉफिट करीब 75% उछला है, एबिटडा में लगभग 29% की तेजी आई है और मार्जिन में भी साफ सुधार दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस लगातार मजबूत हो रही है। इसके अलावा कंपनी ने निवेशकों के लिए 500% फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब सवाल है कि इतने अच्छे नतीजों के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर क्या रहा? असल कहानी यहाँ पेंट्स और न्यू एज बिजनेसेस की है। बिरला ओपस, जिसे ग्रासिम ने एशियन पेंट्स और बर्जर जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए लॉन्च किया था, अब तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रही है। मैनेजमेंट का दावा है कि पेंट बिजनेस अब इंडिया के डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में टॉप 2 प्लेयर बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यानी ग्रासिम अब सिर्फ सीमेंट स्टोरी नहीं रही बल्कि पेंट्स में भी बड़ा दाव खेल रही है। इसके अलावा बिरला पिवट नाम का B2B ई कॉमर्स बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। अब बात उस बिजनेस की जिसने इस तिमाही में सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है, VSF यानी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर बिजनेस। कंपनी को यहाँ पर बेहतर मार्जिन, कम पल्प प्राइसेस और मजबूत प्रोडक्ट मिक्स का फायदा मिला है, जिससे एबिटडा में बड़ी मजबूती देखने को मिली है। यही वजह है कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस इस शेयर पर बुलिश दिखे हैं। जेफरीज और सिटी ने शेयर का टारगेट बढ़ाकर 3,600 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने तो इसे अपना टॉप पिक बताते हुए 3900 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 3,440 रुपये का टारगेट रखा है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि पेंट्स, केमिकल्स और न्यू एज बिजनेसेस आने वाले समय में कंपनी के बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना शानदार है? बिल्कुल नहीं। कंपनी अभी भी बड़े केपेक्स फेज में है। पेंट बिजनेसेस में कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिव है और मार्जिन प्रेशर शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। इसके अलावा कई एनालिस्ट मानते हैं कि ग्रासिम की वैल्यूएशन अब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर टिकी हुई है। यानी कि अगर ग्रोथ धीमी हुई तो शेयर में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार कंपनी की एग्जीक्यूशन स्टोरी पर भरोसा करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी मजबूत कैश जनरेटिंग कंपनी, दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता पेंट्स बिजनेस और साथ में केमिकल्स और ई कॉमर्स एक्सपेंशन। यानी ग्रासिम अब खुद को एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग जाइंट में बदलने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या बिरला ओपस सच में पेंट इंडस्ट्री का बड़ा चैलेंजर बन पाएगा, और क्या ग्रासिम आने वाले समय में सिर्फ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट से निकलकर एक नई ग्रोथ स्टोरी बन सकती है? फिलहाल बाजार का जवाब पॉजिटिव दिख रहा है। ये खबर हमने आपको आपकी जानकारी के लिए तैयार की है।
अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।